नमस्कार। हमेशा की तरह बिहार के दंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज बिहार के दंगल में बात करेंगे वोट कटवा कौन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन करीब आते जा रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजियां तेज होती जा रही हैं। बिहार में इस बार राजनीतिक दलों के गठबंधन का ऐसा घालमेल हुआ है कि बड़े दल बार बार यही क्लियर करते रह रहे हैं कि ये हमारे साथ हैं और ये हमारे साथ नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला एनडीए के साथ भी है। चुनाव से पहले बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही एलजेपी को लेकर बीजेपी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि एलजेपी बिहार में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का नाम लेकर वोटरों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में एक बयान भी दे दिया। अपने बयान में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एलजेपी बिहार के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। एलजेपी बिहार के चुनाव में सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बन के रह जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया है कि बिहार में केवल 4 पार्टियां बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी ही साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चिराग पासवान ने बिहार में एक अलग रास्ता चुना है। वह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोई बी या सी टीम नहीं है। इसके साथ ही जावड़ेकर ने दावा किया कि एनडीए को बिहार के चुनाव में 3/4 बहुमत मिलेगा और चिराग की पार्टी वोट कटवा पार्टी के रूप में सामने आएगी। चिराग पासवान की पार्टी पर हमला बोलते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एलजेपी के कई नेता गलत जानकारी फैला रहे हैं। वहीं वोट कटवा बयान पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, नतीजे बताएंगे कि कौन वोट कटवा है। बयानबाजी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी और इन प्रयासों की हम निंदा भी करते हैं। कौन वोट कटवा है, किसके प्रति नाराजगी है, किसके प्रति लोगों का विश्वास है, ये 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। और मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। मेरा विश्वास अटूट अंधविश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। और मैं जानता हूं कि आने वाले समय में 10 तारीख को 10 नवंबर के बाद भाजपा के नेतृत्व में, जो कि सही मायनों में डबल इंजन की सरकार उस दिन बनेगी जब भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा की सरकार बिहार में बनेगी। तो जहां एक तरफ बिहार में सियासी दंगल छिड़ा हुआ है और दूसरी ओर बिहार में आज 2 तस्वीरें सामने भी आई। पहली तस्वीर पटना साहिब की थी, जहां जेपी नड्डा पहुंचे और श्री हरमिंदर जी पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत उन्होंने किया। स्वागत हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने जेपी नड्डा ने मत्था टेका, जहां उन्हें गुरु का पट का आशीर्वाद स्वरूप भेंट किया गया। इस दौरान नड्डा ने गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रेरणा लेने की बात कही। तो दूसरी तस्वीर भी पटना से सामने आई, जहां चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के अंतिम क्रियाक्रम को पूरा करते नजर आए। पीपल के पेड़ में खाना रखने के साथ खरगोश को घास खिलाते भी वो नजर आए। तो ये 2 तस्वीरें भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रही हैं। तस्वीर लगाने की जरूरत मेरे मुख्यमंत्री को जरूर है, वो जरूर लगाएं तस्वीर। क्यों? क्योंकि निरंतरता में मेरे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। 2013 में जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस वक्त यही मुख्यमंत्री हैं जो इनका हाथ छटक कर गए थे। यही मुख्यमंत्री हैं जो निमंत्रण देकर इन्होंने उनके आगे से थाली छीन ली थी। निरंतर इन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया। धारा 370 की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। ट्रिपल तलाक की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। सीए, एनआरसी को तो लेकर इन्होंने हद ही कर दी। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह देश भर में घूम घूम कर इसके ऊपर
ऊपर फैले हुए भ्रम को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं ये विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री को बहुत जरूरत है प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी तस्वीर लगाने की, बहुत जरूरत है उनके साथ मन साझा करने की। और ये मैं स्वतंत्रता देता हूं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि स्वतंत्र रहें, मेरे बारे में जितना उनको बोलना है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि वो उनके ऊपर दबाव निरंतर बनाया जा रहा है। उनका बोलना 2-3 दिन तक तो वो इतने असहज थे भारतीय जनता पार्टी के नेता की लोजपा चिराग पासवान का नाम तक नहीं ले पा रहे थे। तो बिहार में आज इन्हीं बयानवीरों की बात करेंगे जो बीजेपी और एलजेपी में बयानबाजी देखने को मिल रही है, जिसके पहले हमने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया कि प्रकाश जावड़ेकर ने एलजेपी को वोट कटवा पार्टी बता दिया। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी बयान दिया। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बिहार के दंगल में मुकेश जी जुड़े हुए। मुकेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर के न्यूज पर। मुकेश जी, जो बयान दिया गया, प्रकाश जावड़ेकर ने बयान दिया वोट कटवा का एलजेपी को, और दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं अंध समर्थक हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कई खासकर एलजेपी को लेकर जब जो है एनडीए से एलजेपी अलग हुई, इसको लेकर कई तरह की बातें की गई। कोई बी टीम की बात कर रहा था, तमाम तरह की बातें की गई। लेकिन अब जो बयानबाजी एलजेपी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है, उसको किस तरह से देखा जाए सर? अरिजीत, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ बीजेपी एलजेपी को यह कह रही है कि एलजेपी वोट कटवा है। आप बिहार के विधानसभा चुनाव में वो एनडीए से अलग हो गए और वो बीजेपी में आज भी केंद्र में बने हुए हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर साहब को इस बात की भी समझ होनी चाहिए, बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि आखिर खेल कहां से हो रहा है। और बिहार की जनता इस बात को यह भी समझ रही है कि आखिर केंद्र में आप घटक दल के रूप में एलजेपी को शामिल किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में आज आपके बीच से वो अलग हो गया। क्यों अलग हुआ है वो? क्योंकि उसकी चाल अभी बाकी है। और साफ तौर से देखिए, ये लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि अभी पर्दे के पीछे का खेल बाकी है। जो पर्दे के पीछे का खेल आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा। 10 नवंबर को यह साफ क्लियर हो जाएगा कि आखिर बिहार का बागडोर किनके हाथों में है। लेकिन जो सबसे जो महत्वपूर्ण बातें जो प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा एलजेपी को कि एलजेपी वोट कटवा पार्टी के रूप में होगा, ये केवल और केवल लोगों के बीच की बातें हैं। और इन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू और वीआईपी, ये 3 पार्टी मिल करके चुनाव लड़ रही है। सवाल उठता है कि आप अभी केंद्र में उनके साथ हैं, बीजेपी के साथ एलजेपी है, बिहार में वो अभी अलग हो रहे हैं। यहां पे पूरे गेम का, इस पूरे फिल्म का जो सस्पेंस फिल्म होता है, सस्पेंस फिल्म का अंत तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि इसका विलेन कौन है, इसका नायक कौन है, इसका खलनायक कौन है। ये सस्पेंस फिल्म है। और ये जो इस बार का बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहे हैं, वो एक्चुअल ये आपको अंत तक यह पता नहीं चलेगा कि इस खेल का ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन मतदाता इस पूरे चीजों को समझ रहा है। एक बहुत पुरानी फिल्म है, उसका गाना आपको याद होगा कि मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्योंकि चाल दिखाने के लिए सारे राजनेता तैयार हैं, बस केवल और केवल इंतजार करना है कि जनता किन्हें अपना मत दे करके उस घुंघरू की आवाज को सुन करके उस अपने ताज को, ये बिहार के ताज को पहनाने की कोशिश करेगा। वो 10 तारीख को पता चल जाएगा। चुकाशीष भाई, सही बात आपने कही, 10 नवंबर को तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। लेकिन बिहार में जो फिल्म चल रही है उसका क्लाइमेक्स आना, जिसे कह सकते हो आना बाकी है, जैसा कि मुकेश जी बता रहे हैं। और जिस तरह की बयानवीरों की बयानबाजी भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच जब चिराग पासवान का बयान आज हमने देखा मुकेश जी, वो कह रहे हैं, एक मैसेज भी दे रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन एक मैसेज भी दे रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंध समर्थक हूं। दूसरी तरफ वो ये भी हम देख रहे हैं कि जहां पर बीजेपी कैंडिडेट उतार रही है, वहां पे चिराग पासवान भी अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो चिराग पासवान के जहन में आखिर क्या कुछ चल रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव से भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर वो बनाए हुए हैं। देखिए, प्रभु के प्रेम में शिष्य जो होता है वो पागल होता है। प्रभु का जो प्रेम होता है
वो वही समझता है जो प्रभु और ये शिष्य के बीच के बातों को समझ सकता है। आप इस बात को समझिए कि एक तरफ चिराग पासवान का सीधा सीधा मोदी प्रेम, इनको प्रधानमंत्री का प्रेम, बीजेपी का एक नेता ये कहना कि भैया ये वोट कटवा। दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, आप जो है एलजेपी कर रहा है कि भैया हमको इसमें ये चूंकि प्रधानमंत्री मेरे लिए अंधविश्वास की तरह है, हम इन पे विश्वास इतना करते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। भैया ये क्या खेल है? आखिर में ये पर्दा तो ये तय है कि 10 तारीख को उठेगा, और 10 तारीख को पर्दा उठेगा, और पर्दा के पीछे ये देखिए, इस बात को हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं और दर्शकों को बता भी रहे हैं कि ये पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जब उठ गया तो भेद खुल जाएगा। भेद अभी खुलना बाकी है, क्योंकि इस बात को समझिए। देखिए क्या है कि अभी आप चूंकि एलजेपी भी इस बात को समझ रही है कि जो अभी इन लोगों ने हथकंडा अपनाया है, आप जेडीयू के साथ में ये चुनाव नहीं फाइट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको नीतीश कुमार का चेहरा पसंद नहीं है बिहार के लिए। ये बिहार में बदलाव चाहते हैं। बिहार की जनता क्या चाहती है ये 10 तारीख को पता चलेगा। ये अभी के डेट में जो स्थिति बनी हुई है वो वहां की स्थिति है। अब तक आप पता कर लीजिए, पूरे बिहार में अभी ये क्लियर कंसेप्ट नहीं है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। दूसरी बात है कि बिहार की जनता इस बात को पूरी तरीके से समझ रही है कि आखिर हम अपना मत किसे देंगे, वो अभी क्लियर नहीं करेगा। आप जिससे पूछेंगे वही दल के नेता कहेंगे मैं जीत रहा हूं, तो जीत का दावा सब करेंगे, लेकिन उनका जो परिणाम होगा वो 10 तारीख को जनता तय कर देगी। 10 तारीख को उनके ताज का, जो उनके सर पे ताज पहनाने की बातें करेंगे, जो उनके सर पे मुकुट पहनाने की जो बातें करेंगे, वो 10 तारीख को जब मत पेटी खुलेगा, जब ईवीएम खुलेगी, जब उसकी गिनती शुरू होगी, उस दिन पता चल जाएगा कि बिहार का ताज किसके सर होगा। आयुष भाई, तो साफ तौर पे बिहार का ताज किसके सर होगा, इसके लिए 10 नवंबर का इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन बयानवीर बिहार में बहुत है और जबरदस्त तरीके से बयानबाजी भी दी जा रही है। मुकेश जी, अब क्योंकि रैलियों का रैला चल रहा है, तमाम नेता मतदाता से मुखातिब हो रहे हैं, जबरदस्त तरीके की बयानबाजी भी दी जा रही है। इस बीच आज की हम बात करें तो किस तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं? मंचों से बात की जाए, क्या मुद्दों की बात की जा रही है या सिर्फ एक दूसरे पर निशाना ही साधा जा रहा है? देखिए, ये चुनावी समर में सारे राजनेता आज ये चूंकि 5 साल का जो अपनी दावेदारी है, 5 सालों की जो उनकी मजदूरी है, जो 5 सालों की उनके काम करने का जो अपना ढर्रा रहा है, वो 5 सालों का जो ये बिहार के लोगों का ये अपना तजुर्बा रहा है कि भैया मेरे नेता जो है, जो मेरे क्षेत्र के नेता को जो हम आज बिहार विधानसभा तक पहुंचाते हैं, जो हम आज संसद तक पहुंचाते हैं, वो मेरे लिए कितने कारगर हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि 15 साल में भी जेडीयू की सरकार रही, 15 साल तक नीतीश कुमार ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 15 सालों में बिहार की जनता आज ये खोजना चाह रही है कि बिहार में आपने किया क्या। सवाल उठता है कि देखिए, आप रोड बना दीजिए, रोड का डेवलपमेंट कर दीजिए, चारों तरफ रोड बिछा दीजिए, भैया भोजन नहीं मिलेगा तो लोग खाएगा क्या? रोजगार के लिए पैसा चाहिए, पैसा, ना कि हम रोड पे चल करके पैसा कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। बिहार की जनता एकमात्र चीज चाहती है कि बिहार में किसी की सरकार बने, उससे बहुत ज्यादा लेना देना लोगों को नहीं है। बिहार की जनता को रोजगार चाहिए, जो रोजी रोजगार की बातें करेगा, जो रोजी रोजगार देने की बातें करेगी। इस बार की बिहार की जनता मूड पूरी तरीके से बदला हुआ है इस बार। और अगर मूड नहीं बदला होता, आरिस अजहर भाई, आप एक बात को जानिए कि अगर इनका मूड नहीं बदला होता तो लोगों का विरोध क्यों होता? फिर लोग ये समझते कि अरे चलिए 5 साल हमने पिछले बार दिया, इस बार भी 5 साल उनको देते हैं। लेकिन इस बार मूड बदला हुआ है, क्योंकि अगर मूड नहीं बदला रहता तो लोगों का विरोध नहीं होता। लोगों का विरोध इस कदर हो रहा है कि लोग नेता अपने सिंबल को लौटा रहे हैं कि सर इसको वापस कर लीजिए, हमको अपने क्षेत्र में नहीं जाना है। भैया क्यों नहीं जाना है? क्योंकि 5 सालों तक आपने अपने क्षेत्र में अपने चूंकि मतदाता को अपना चेहरा नहीं दिखाया है, उस इलाके का डेवलपमेंट आपने कुछ नहीं किया है। आज भी आप रोहतास के इलाके में चले जाइए, आप मुजफ्फरपुर के कई इलाके में चले जाइए, आप शिवहर के इलाके में चले जाइए, कहीं डेवलपमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अरे भैया, आपने रोड बिछा दिया, आपने नेशनल हाईवे सारा कुछ कर दिया, तो आपने ये स्टेट हाईवे ये फिर कर दिया, लेकिन प्लांट कितने लगे? प्लांट
जहां पर रोजी रोजगार मिलता है, लोगों को भोजन चाहिए, भोजन, बिहार के लोगों को भोजन चाहिए, न कि उनको रोड, और आप दुनिया जहान सब कर दिए। देखिए इस बार का जो चुनाव है आरिफ अजहर भाई, इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो विकास के मुद्दे पे होगा। अगर लोगों ने साफ तौर से ये कह दिया है कि अगर विकास नहीं तो वोट नहीं, लोगों का विरोध होना शुरू हो गया है। तो ये इस बार का चुनाव विकास और रोजगार मुद्दे पे हो, ये जो आप कह रहे हैं इस बार का चुनाव मुद्दों पर होगा, इस बार का चुनाव विकास पे होगा। इसी बात के हिसाब से अगर देखा जाए, जिस तरह से हमने उम्मीदवारों को लेकर जो जद्दोजहद देखी सीट पर उतारने को लेकर, क्या 2015 और 2020 के खासकर इन्हीं की जो आप कह रहे हैं कि एक मतदाता का मिजाज बदला है, अब मुद्दों की बात जो है मतदाता कर रहा है, क्या यही बहुत बड़ी वजह है कि इस बार हम देख रहे हैं कि उम्मीदवारों को उतारने में बहुत ही ज़्यादा सर्वे किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा पशुपेश में तमाम पार्टियां नज़र आ रही हैं, और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि मुद्दों की तो बात हम कर रहे हैं लेकिन बाहुबलियों का भी वर्चस्व दिखाई पड़ रहा है, बाहुबलियों पर भी दाव जबरदस्त तादाद में खेली जा रही है। इसको किस तरह से देखते हैं मुकेश जी? बिल्कुल हर्ष भाई, ये सबसे अहम सवाल है कि फिर हर नेता, हर दल आज अपने बाहुबलियों को टिकट दिया। अनंत सिंह पहले जेडीयू में थे, अनंत सिंह को जब जेडीयू में नहीं मिला तो वो ज्वाइन कर लिए आरजेडी। रीतलाल यादव पहले से ही आरजेडी में थे, जो लालू यादव को अपना पिता मानते थे, उनको वहां से टिकट दिया गया, रीतलाल यादव को। हुलास पांडे, जिनको हुलास पांडे को एलजेपी ने टिकट दी है, एलजेपी ने टिकट दिया ब्रह्मपुर से। इन जो बाहुबली को टिकट दिया गया है, बाहुबलियों को टिकट दे देने से इस बार आप वो पहले के जमाना नहीं है 2010 में, 2006 में, 2002 में जो निकलते थे लालू यादव के समय में कि भाई मत पेटी खुलेगा और ये बैलेट पेपर खुलेगा, जीन निकलेगा, ये सब अब जमाना नहीं रह गया है। अब वो जीन उन निकलने का जमाना गया। अब जो है वो हाईटेक युग है। अब इस हाईटेक युग में जो काम करेगा वो जीतेगा, जो लोगों के मिजाज को समझेगा, जो लोगों को ये पता है कि ये 5 सालों में ये नेता हमारे बीच के, ये मेरे हर सुख दुख में वो भागीदार होते हैं, वही जीतेगा। बाकी बार लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम अपना नेता किसको मानेंगे, किसे हम अपना वोट देंगे और किसे हम ये अपना वो सड़क से लेकर के सदन तक भेजेंगे। तो लोगों ने साफ तौर पे तय किया जैसा कि मुकेश जी कह रहे हैं। लेकिन मुकेश जी, हम तमाम पार्टियों को देखते हैं, चुनाव से पहले साफ छवि के उम्मीदवारों की बात की जाती है, लेकिन चुनाव आते आते हम ये भी देखते हैं कि अपराधी छवि का भी उम्मीदवार जो है एडीआर की रिपोर्ट पे भी सामने आया है। बिहार के चुनाव में बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी को आप उठा लीजिए, आपराधिक छवि के लोगों को बड़ी तादाद में टिकट दिया गया है, जिन पर कई सारे केसेस चल रहे हैं। एक तरफ तो हम क्राइम को लेकर खत्म करने की तमाम पार्टियां बात करती हैं, दूसरी तरफ आपराधिक छवि वाले को टिकट भी दे देती हैं। देखिए जुगाड़ी साहब भाई, ये सबसे अहम मुद्दा है। ये बिहार चुनाव के लिए ही नहीं, ये सबसे अहम मुद्दा ये है कि आखिर बाहुबली को टिकट दिया जाता है। बाहुबली का जो हिस्ट्री रही है, वो हिस्ट्री कहीं ना कहीं तो आप जब नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं, उस समय जब पर्चा दाखिल करते हैं, उस समय कहीं ना कहीं तो इसका जिक्र होता होगा। फिर इस पर चुनाव आयोग क्यों नहीं? चुनाव आयोग को यह देखने की चीज है कि अगर उन पे बहुत ज्यादा मामले दर्ज हैं, अगर वो और उन पर एक भी मामले साबित अगर ये होते हैं और अगर वो जेल में सजा काट चुके हैं, तो उसमें जब आप स्क्रूटनी करते हैं तो स्क्रूटनी के वक्त में ही आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी को ये टिकट देती है तो आखिर चुनाव आयोग उसका स्क्रूटनी करता है ना भाई, स्क्रूटनी में उसको हटाइए। लेकिन सवाल उठता है कि राजनेता कि वो किसी भी दल के हो, वो किसी भी ये पार्टी के हो, वो बाहुबली हैं, तो अगर उनको इस दल से टिकट नहीं मिलता है, दूसरे दल के लोग टिकट देते हैं। टिकट तो उनको मिलना तय है, क्योंकि जिस हिसाब से टिकट का बंटवारा होता है, जिस हिसाब से टिकट का खेल होता है, वो चूंकि पर्दे के पीछे का खेल है, उस खेलों को चूंकि समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सवाल उठता है कि सारे दल के लोग, चाहे वो ये बीजेपी के हों,
चाहे एलजेपी के हों, चाहे वो जो आरजेडी के हों, या फिर कांग्रेस में हो, कोई किसी भी दल के लोग हों, ये सारे लोग बाहुबलियों को टिकट देते हैं। इस पे नजर चुनाव आयोग का होनी चाहिए। हरीश भाई, सही बात आपने कही, इसको नजर चुनाव आयोग पे होना चाहिए। और अब जैसा कि एक नया नियम भी है कि जो दागी उम्मीदवार हैं या आपराधिक छवि वाले, उनके बारे में तमाम जानकारियां पार्टी को साझा भी करनी होगी, मतदाता को बतानी भी होंगी। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चुका है। मुकेश जी से हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहाँ पे बिहार के दंगल में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के दंगल में बयानवीरों की बात कर रहे हैं। इस बीच बिहार के चुनाव में कई बयान भी चल रहे हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। मुकेश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, एक बयान और दिया गया जिसके बारे में काफी जिक्र किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकवाद को भी अब बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं लेकर चले आए हैं और उसका बयान दिया है। इस बयान को लेकर क्या समझा जाए? बीजेपी क्या अब जो चुनाव लड़ना चाहती है, तो क्या वो अब इस आतंकवाद के मुद्दे को भी लेकर आ रही है? देखिए हरीश भाई, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक केंद्रीय मंत्री में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार तो बिहार की है वो पनाह बिहार में ले लेंगे उन्होंने। क्योंकि देखिए, अब सवाल उठता है कि आप किसी भी बयान को दे करके बिहार के लोगों के मिजाज को नहीं बदल सकते, क्योंकि बिहार के लोगों ने इस मिजाज को बना लिया है कि मुझे क्या करना है। सवाल उठता है कि जो आप बयान देते हैं, बयानों में आप क्या बोलते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा मायने ये रखता है, क्योंकि चुनाव आयोग की नजर उस पर भी होती है कि आप जो बयान दे रहे हैं वो किस तरीके का बयान है। उसको लेकर के कई पार्टियों ने उनका विरोध भी किया है कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है यहाँ कि चुनाव है, चुनाव में बयानों का ही दौर है। मतलब बयानबाजी ही कर करके लोग मतदाता को अपने पक्ष में करते हैं, उनके मतों को अपने पक्ष में करते हैं। वो केवल बयानों को ही लेकर के, अगर बयान को लेकर के नहीं करते तो याद कीजिए, आज इस चुनाव में लालू यादव नहीं है। अगर आज लालू यादव होते तो चुनाव का मजा ही कुछ और होता। लोगों को एक से एक ये चुटकुले सुनने
को मिलता, एक से एक चीजों को सुनने को मिलता। और इस समय जो बयानों का दौर चलता, वो आपको ये जो बिहार की जनता है वो भी उनके चुटकुले को सुनकर के बड़ा आनंद है ये फिर उठाते थे। याद कीजिए जब लालू यादव किसी मंच पे जाते थे तो लालू यादव का केवल ये फक्कार मारते थे, उसी से लोगों की हंसी आ जाती थी। सवाल यहाँ ये है कि अब चुनावी समर है, चुनावी दौर है, इस चुनाव में लोग अपने बयानों को देकर के ही, अपने बयानों से ही, अपने जुबानों से ही लोगों को खींचने की कोशिश बयानों से अब जो है लुभाते हैं मतदाताओं को बयानवीर। फिलहाल मुकेश जी वक्त की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी बिहार के दंगल में देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बिहार के जंगल में बयानवीरों की भी बात हो रही है और बड़े बड़े बयान भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बयानों के माध्यम से मतदाताओं को कितना रिझा पाएंगे ये नेता, ये देखना दिलचस्प है। बिहार के दंगल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।